अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ में रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें जी, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, करती हूँ जी। आज की रूटीन आपके साथ शेयर। तो आज सैटरडे है, तो टाइम हुआ है 11 बजे का। 11 बजे से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो शियान नीचे आया, कहता मामा मैंने जो ना आपके लिए ना ब्रेकफास्ट बनाना। मैं कहा चल फिर आ जा, लग जा मैदान च। तो मैं तुम्हें सिखा देनी है कि किस तरह बनाया जाता है। तो माशाल्लाह 10 साल का हो चुका है, तो इस तरह के छोटे मोटे काम इसको आने चाहिए, बेटियों को भी आने चाहिए। इस उम्र में थोड़े थोड़े काम, ज़्यादा ना जो ना इस तरह, लेकिन थोड़े थोड़े काम आने चाहिए। हर बंदे का जी अपना अपना नज़रिया होता है, अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो समझती हूँ कि लड़कों को अपनी बहनों के, अपनी माँओं की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह छोटी छोटी बाज़ माएँ होती हैं, जब बच्चे कोई हेल्प करने जाते हैं, कुछ माएँ कहती हैं तेरा काम नहीं है, तू जाके बैठ जा, ये लड़कियों के काम होते, तू क्यों कर रहा है। लेकिन हर बंदे की अपनी सोच होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि लड़कों को भी ये सिखाना चाहिए कि तुम्हारी बहन काम कर रही है बेटा, सुबह की काम में लगी हुई है, थक चुकी है, तू जा थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दे, टेबल लगा दे, टेबल पे पानी रख दे, गिलास रख दे। ये छोटे छोटे काम बच्चों को भी सिखाने चाहिए, ताकि वो भी अपनी बहन की, माँ की इस तरह की हेल्प कर सकें। और जब ये शादियाँ होती हैं तो बाज़ लड़के जो हम अपनी बीवियों की हेल्प करते हैं तो सबको तकलीफ़ होती है। कहते हैं हाय खुद तो पानी कभी डाल के पिया नहीं है, देखो बीवी की हेल्प कर रहा है। लेकिन आप सिखाओगे तो फिर वो करेगा ना। जब लड़का कोई काम करने लगता है तो माँ ये बोलती है ज़रूर, मैं बहुत दफ़ा सुना है और मैं बहुत दफ़ा बोल भी पड़ती हूँ कि आप क्यों इस तरह बोलती हैं अपने बेटे को कि ये तेरा काम नहीं है। ठीक है, आप बोलो आपकी बहन है, जाओ उसकी हेल्प कर दो। देखो आप किस तरह बच्चों के अंदर थोड़ा-सा एहसास पैदा होता है, फिर वो थोड़ी-थोड़ी हेल्प कर देते हैं, ज़्यादा ना करें फिर भी। तो फिर वो अपनी बीवी की हेल्प करेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा मेरे ख़्याल में। अगर घर पे पहले काम नहीं करेगा, तो जब बीवी आएगी हेल्प करेगा तो सबको बुरा लगेगा। फैज़ान ने भी तो खूब मैस किया हुआ था, सोफ़े जो है ना मूव करके, ये इतने लाइट से है ना सोफ़े, तो ये इधर-उधर आसानी से मूव कर लेता है। तो फिर मैंने उनको सेटअप किया, फिर मैंने सफाई वगैरह कर लिया जी। फिर उसके बाद जी हम ऊपर चले गए बेडरूम में, बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने जबड़े वगैरह शुरू कर दिए हैं। आज मैंने जो ना ज़्यादातर जो ना कोई सफाई वगैरह की वीडियो नहीं डाली, सिर्फ इन दोनों की मस्तियाँ। और दूसरा तो कैमरे के सामने आता ही नहीं है जी, छुप जाता है, भाग जाता है। आज मैं कबाब बना रही थी, उसके लिए मैंने 2 प्याज़, 1 आलू, 1 टमाटर, थोड़ा-सा धनिया ले लिया। इन सबको मैं चॉपर में डाल के अच्छे से जो है ना इसको चॉप कर लूँगी। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाऊँगी, सिर्फ मोटा-मोटा कूट लिया मैंने। इसके बाद इसका थोड़ा-थोड़ा पानी मैं निकाल लूँगी, और उसके ऊपर इस तरह मैंने रबर बैंड लगा दिया। उसके बाद धनिया भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी आधा टीस्पून, लाल मिर्च आधा टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून। तो इसको मैंने जो है ना गरम मसाला आधा टीस्पून डाल दिया है। 3 टेबलस्पून बेसन, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और 1-2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। शाम के 4:30 बजे मैं कबाब बना रही हूँ जी। उसके बाद मैंने अपने लिए ग्रिल कबाब बना ली थी, और बच्चों के लिए इस तरह नॉर्मल कबाब बना ली, क्योंकि शियान और अयान दोनों भी ग्रिल कबाब नहीं खाते। उनका टेस्ट ही और हो जाता है ना। मुझसे भी नहीं खाए जाते, बड़े मुश्किल से खाए थे मैंने। तो अपने लिए मैंने एक बर्गर बना लिया था, और बच्चों के लिए भी बर्गर वगैरह बना के दे दिए। उसके बाद जी बीच में मैंने अंडी बना ली थी, गोभी। और 7:30 बजे फिजान को मैंने सुला दिया है, सो गया था। और उसके बाद जो है ना शियान ने अपनी बेड थोड़ी सी तोड़ी हुई थी, नीचे से ना ये पट्टियाँ नीचे गिर गई थी, तो मैंने उनको निकाल नीचे इतना गंदा, फिर मैंने नीचे से भी साफ़ कर लिया। इसी बहाने नीचे से बेड भी साफ़ हो गई हमारी। और 7:30 बजे के बाद ये वाले काम किए मैंने। और उसके बाद मैंने इनका भी बेडशीट चेंज कर दिया है। और देखे यार ने मुझे देखते ही ना यहाँ पे ऐसे कर रहा है कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है ना वाकई सो जाएगा।
पौने 10 होने वाले हैं जी। भी मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना के रख लूँगी। पता नहीं वो किस वक़्त आते हैं, इसलिए मैं जो ना रोटी बना के रख लूँगी। एक बहन जो मुझसे अक्सर पूछती रहती है कि को अपने जो ना नापियों का कोड बताओ, तो वो मैं उसको दिखा देती हूँ, ये देख ले। ये यहाँ पे कोई कोड वग़ैरह नहीं है मेरी बहन, मैं कहाँ से दिखाऊँ? बहुत ढूँढा मैंने इसको आगे-पीछे, कहीं भी इसका कोड नहीं है। मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।